जिनके साथ बड़े लोगों के रिश्ते रहे हैं। अब आरिफ मोहम्मद खान ऐसे गवर्नर आए तो लालू जी के यहाँ चले गए और उन्होंने कहा कि भाई 1975 से हमारा इनके साथ रिश्ता है और हमारा तो गठबंधन भी है। राहुल गांधी जी एक गुड बिहेवियर और जेंटलमैन उनका हमेशा उनकी शनाख्त रही है। 10 माने लोग खुद निकाले और आप लोग तो इसको निकाले माहिर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये एक्सप्लेनेशन ही सत्यता पे आधारित है। शकील साहब, चर्चाएं तो और भी चल रही हैं। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव के घर पे आप भी गए, राहुल गांधी भी गए, आप उनके साय की तरह साथ में थे, पूरे घर को घुमाया गया, तो इसको कैसे एक राजनीतिक ये यात्रा थी? वादा इसी सरकार ने किया था, हम इन लोग के जमाने की सरकार। भाजपा के साथ चले गए तो इनको लगा कि पता नहीं मुरब्बा मिल जाएगा, तो वो भी 0 बटे सन्नाटा हुआ। तीसरी बात ये थी कि भाजपा की सरकार है, आप केंद्र में उनके नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी पारा जो है अब धीरे धीरे हाई होते जा रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजर जो है बिहार पर ही होगी। लेकिन इससे पहले बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आए और सीधे सीधे उन्होंने बिहार सरकार के आंकड़े जो जारी किए गए थे उसको एक फर्जी बता दिया गया। अब जातिगत जो सर्वे हुआ था वो तो कांग्रेस के समय ही हुआ था, उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता में थे। अब बात करते हैं, हम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं शकील अहमद खान से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया सर, जो जातिगत सर्वे के आंकड़े हैं उसको फर्जी बताया गया, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी के कहने का जो मकसद है या उसका जो पस मंज़र है उसको समझना चाहिए। जब कोई हम आंकड़ा तैयार करते हैं और गवर्नमेंट तैयार करती है और तैयार करने के पहले एक बात यह भी कहती है कि हम आंकड़े इसलिए बना रहे हैं कि इसमें फर्दर काम करने की आवश्यकता है। तो आंकड़े आए, उसके बाद 3 काम सरकार को फौरन करना था। आंकड़े आने के फौरन बाद ही लगभग ये याद कीजिए कि भाजपा के साथ इनका गठजोड़ हो, तो गोडसेवादियों के साथ चले गए और इनका वो तमाम प्रयास जिसके बारे में कहा करते थे कि भारत सरकार हमको ये नहीं दे रही है, राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, सर्वे नहीं करवा रही है, अपने पैसे से अपने खर्च से सर्वे करवाए। सर्वे करने के बाद 3 बातें आवश्यक थी जो इनको करना चाहिए था। सबसे पहले कि आरक्षण का आकार बढ़ाना था। उसके लिए हाईकोर्ट गई सरकार, हाईकोर्ट में रिजेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम लोगों को उसी वक्त लग गया कि हाईकोर्ट में जिस तरह से इसकी पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही, इसलिए कि भाजपा के साथ और भाजपा कभी भी आरक्षण के आकार को बढ़ाना नहीं चाहती। नंबर 1। नंबर 2, 94-95 लाख लोग चिन्हित हुए जिनको 2-2 लाख रुपए देने का वादा इसी सरकार ने किया था, हम इन लोग के जमाने की सरकार। भाजपा के साथ चले गए तो इनको लगा कि पता नहीं मुरब्बा मिल जाएगा, तो वो भी 0 बटे सन्नाटा हुआ। तीसरी बात ये थी कि भाजपा की सरकार है, आप केंद्र में उनके साथ हैं, 9th शेड्यूल में आपने क्यों नहीं डाला, इस पर बहस क्यों नहीं चर्चा करवाई? तो जब आप आधे अधूरे मन से काम कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आपका नीयत में फर्जी बना था। यही मकसद था राहुल गांधी जी के बोलने का। अब उसको जिस तरह से जिसको इंटरप्रेट करना है करे। मान लीजिए कि उनका इंटरप्रिटेशन गलत है, तो अगर उनका इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो जो हमने बात बताया वो बात वो कर दे, तो उनका दूध पानी का पानी हो जाएगा। फंस गए हैं इस वाले वाक्य में आप लोग? अब इसको फंसने कोई सवाल नहीं, फंसने का उभरने कोई सवाल नहीं। सवाल ये कि क्वेश्चन तो है ना, आखिर किसी चीज को आप फर्जी कैसे कहते हैं? तो इसी इसी तरह से कहते हैं कि जब आप तो ऐसे देखा जा रहा है कि जब लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता बनर्जी का मुहर लगा दिया तो बदला लिया है राहुल गांधी ने। नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई दिमाग में भी ये बात नहीं होगी। होता क्या है कि जब नेता को एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसके 10 माने लोग खुद निकाल लेते हैं और आप लोग तो इसको निकाले माहिर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये एक्सप्लेनेशन ही सत्यता पे आधारित है। शकील साहब, चर्चाएं तो और भी चल रही हैं। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव के घर पे आप भी गए, राहुल गांधी भी गए, आप उनके साय की तरह साथ में थे, पूरे घर को घुमाया गया, तो इसको कैसे एक राजनीतिक
ये यात्रा थी उनके परिवार के बीच में, या फिर एक मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप लोग गए थे कि मुलाकात के लिए? राजद के साथ पुराना रिश्ता है। दूसरा ये है कि जब एक पार्टी के साथ इतना लंबा रिश्ता होता है तो उस पार्टी के जो अगुवा होते हैं उनके साथ रिश्ता बन जाता है। और लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जिनके साथ बड़े लोगों के रिश्ते रहे हैं। अब आरिफ मोहम्मद खान ऐसे गवर्नर हैं तो लालू जी के यहाँ चले गए और उन्होंने कहा कि भाई 1975 से हमारा इनके साथ रिश्ता है और हमारा तो गठबंधन भी है। राहुल गांधी जी एक गुड बिहेवियर और जेंटलमैन उनका हमेशा उनकी शनाख्त रही है। तो उस बिना पे मालूम भी हुआ कि उनकी तबीयत भी खराब है और गठबंधन के हमारे में हैं तो इसलिए गए। इसमें कोई पहले कुछ तो कोई तय नहीं था, मतलब नहीं, ये पहले से बिल्कुल तय नहीं था। आमंत्रण? अगर तय होता तो वहाँ गए, वहाँ होटल में तेजस्वी यादव मिले और मिलने के बाद उन्होंने इनफैक्ट स्वागत किया और उन्होंने कहा कि घर पर भी है, फिर घर से भी बुलावा था ही, तो फिर चले गए। सहज भाव था, सहज उसको उसी तरह से लेना चाहिए। लालू जी भी बुला रहे थे होटल में ऊपर में मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हुई? होटल में तो चूंकि सुबह में और सारे कार्यक्रम थे, बैक टू बैक बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो उन कार्यक्रमों में जाना था तो वो नहीं हो सका। तो इसके कोई मायने नहीं है। अगर हमारा गठबंधन है, गठबंधन के लोग आपस में मिल रहे हैं। हाँ, अभी तक कोई ऐलान सुने हैं क्या कि टूट गया गठबंधन? ऐसा तो है इंडिया नहीं। गठबंधन तो जेपी यादव कह ही रहे हैं कि टूट गया। इंडिया गठबंधन का जो पक्ष उन्होंने रखा है उसको समझिए। ये बात हमने बार बार कही थी कि इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ रहा था, इंडिया गठबंधन एक सोच विचार के तहत बना। उस जमाने में जब लोकसभा लड़ रहे थे तो केरल और कलकत्ता में तो अलग ही लड़ रहे थे ना। तो लेकिन सोच क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को उनकी सरकार को हटाना। हम लोग बहुत हद तक कामयाब भी हुए। ये जो घूम रहे थे बड़ा दंगल में कि 400 पार हो जाए, 240 पे अटक गए, तो उस विचार के तहत देश की जनता तैयार थी, इसलिए ऐसा हुआ। वहाँ जो बातें हुई लालू परिवार के साथ, आप लोग के साथ जो भी बैठक हुई, बातचीत हुआ, काफी देर तक वहाँ पे रहे थे, तो सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? ऐसी गठबंधन को लेकर ऐसी कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा कोसों कोसों दूर नहीं हुई, न इसका वो मकाम था। और वो चर्चा की शुरुआत होगी भी तो बिहार राज्य के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, प्रदेश है, उसके साथ होगी और उनके साथ होगी। उसके बाद दिल्ली जाएगा नहीं। अच्छा, उसके बाद दिल्ली गए। जाहिर सी बात मतलब 2 डिप्टी सीएम और 70 सीट का मसला अभी भी है, मानते हैं है। ये आप? मसला नहीं है, ये तो सोल्यूशन है। एक्चुअली ये सॉल्यूशन है। ये मसला नहीं, मसला जो बनाते हैं बनाए, सोल्यूशन। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी कहीं ना कहीं आपका जगह लेना चाह रही है, डिप्टी सीएम लेना चाह रही है, डिप्टी सीएम की उनकी भी मांग है। अरे वो भाई, भी इम्पावरमेंट के इस दौर में हर आदमी इम्पावर्ड होना चाहता है। अब ये डिपेंड करता है कि दिल कितना दरिया है। फिर भी खाका तो तैयार हुआ होगा, ऊपर ऊपर ही हर तैयार हर हुआ हर होगा। पार्टी अपना खाका पेश करती है और अपना खाका अपने विश्वसनीयता के आधार पर पेश करती है, अपनी ताकत की बुनियाद पर पेश करती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के प्रति रुझान और विश्वसनीयता और स्ट्राइकिंग रेट सब आज के दिन में बेहतर है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि अंदर खाने बाहर से तो कोई नहीं कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव पिछली बार पीएम नहीं बन पाए, अब ये इतनी सीटें हार गई अब इस कांग्रेस। इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं है। इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम के जवाब देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 22 सीट उनको मिला था, 9 सीट हमको मिला, तो 22 सीट में 10-15 सीट जीत जाते। सवाल उसका नहीं है। इस तरह का कोई इको बनना भी नहीं चाहिए। ये गलत तोहमत है, बहुतान तराशी है, ये सब होना नहीं चाहिए। ये तो समय आने के साथ देखा जाएगा। हम लोग जब टेबल पे बैठेंगे तो बातचीत होगी इस पर। कल हालांकि भले वो कांग्रेस में फिलहाल नहीं है पप्पू यादव, लेकिन एक बयान उन्होंने दिया है कि पहले से चेहरा तय नहीं हो मुख्यमंत्री का, पहले गठबंधन हो, जो पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी उसका सीएम होगा। इसको कैसे देखते हैं? पप्पू यादव जी व्यक्तिवादी व्यक्तित्व में उनका नाम आता है। हम लोग सामूहिक राजनीति करते हैं। सामूहिक राजनीति करने वाले और व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले की बातचीत में फर्क पड़ता है। हो सकता है कि उनकी बात उनका अपना अंदाज है, लेकिन इस पर कोई चर्चा हमारी पार्टी के अंदर कोई नहीं है। सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव मान रहे हैं। कोई चर्चा ही नहीं है। जब कोई चर्चा नहीं है तो आपको क्या जवाब? अच्छा, एक और खबर आ रही है कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से समर्थन वापस ले लिया है। कैसे देखते हैं इसको? ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ये
ये जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जनता दल यू को लगता है कि पहली बार कोई अच्छी सोच है। खुदा करे कि ये सोच बिहार में भी ये हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो गोडसे की विचारधारा है ना। तो गोडसे की विचारधारा गांधीवादी से कैसे मिलती, मैं बार बार कहता हूँ। और कि कांग्रेस पार्टी को किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गोडसेवादियों से प्रॉब्लम। नीतीश जी तो 7 सिद्धांत अपने टेबल पर रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। गांधी जी के 7 सिद्धांत, बापू के नाम पे टावर लगाते हैं, बनाते हैं, नामाकरण करते हैं, और गोडसेवादियों के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये बहुत तकलीफ दे है। मणिपुर में अब कोई ना कोई वजह होगी, हटाया है तो अच्छी बात। खोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए दरवाजे खोलने का नहीं, उनको तो खुद अपना दरवाजा, अपना अपना अच्छा समय उनको, ये हम कह सकते हैं कि हम तो हर आदमी की बड़ी उम्र की कामना करते हैं, बड़ी उम्र आनी चाहिए, बट ये देखना ही चाहिए ना कि आप समाजवादी धारा में पले हैं, बड़े हैं, और बड़का जुट्ठा पार्टी खुदे बोले हैं, क्या क्या बोले हैं। तो आदमी को अपना पूरा कैरेक्टर स्टाइल में ही रहना चाहिए। अगर इधर आते हैं तो स्वागत करेंगे। गोडसेवादियों के खिलाफ कोई भी है तो सबका स्वागत। मांझी जी भी बोल रहे हैं एनी बॉडी गोडसे को छोड़िए, कहे कि नहीं वो रास्ता गलत है, और सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते। मांग रहे हैं तकरार हो रही है। मांझी जी के साथ प्रॉब्लम ये क्या है कि बारहा अपनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी वहीं पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो आखिर किस किरदार के आदमी, उनको विधानसभा के अंदर बेइज्जत किया नीतीश कुमार ने, उनके बेटे को निकाल दिया पार्टी को जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, याद कीजिएगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि मैं जीभ काट लेना चाहिए, फिर भी उनको मजा आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने समाज का लीडर नहीं होते, वो खुद के लीडर होते हैं। मांझी जी उसी जुमरे जाते हैं। बुलाएंगे उधर से गोडसेवादियों को छोड़ के आपके तरफ अगर आना चाहेंगे तो जबकि तब देखी जाएगी। अभी क्या है, अभी तो जो जहाँ है वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े, शुभकामना। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी जब आने वाले थे तो हम लोगों ने देखा कि गेट के बाहर या फिर वहाँ पर बापू सभागार के सामने भी बहुत सारे लोग जो अपने आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहे थे, अध्यक्ष के प्रति नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जो है राजद माइंडेड लोग हैं, बहुत तरह की बातें हो रही थी। कैसे देखते इतनी बड़ी पार्टी है तो कुछ लोग मुखालफत भी करेंगे। मैं जहाँ से चुनाव जीतता हूँ वहाँ भी बहुत सारी हमारी मुखालफत भी करते हैं, विद इन पार्टी भी लोग करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी बात आपको कहना है उसका डेमोक्रेटिक फॉरम में पार्टी के फोरम पे करना चाहिए, और अदरवाइज अगर आप बाहर बात करते हैं तो उसका कोई असर भी नहीं पड़ता। महागठबंधन एकजुट है 100%। कांग्रेस अपने पैरों पर चुनाव मतलब पैरों पर खड़े होने की ज्यादा बात कही जा रही है। तो हाथ पाँव जहन दिमाग सब के साथ हम अपने अस्तित्व के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो देखा आपने, शकील अहमद खान सर हैं, काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी पुराने राजनीतिक रहे हैं। आज भी इनकी तूती बोलती है कांग्रेस में, पूरी तरह से जो बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं। अब देखना होगा कि गठबंधन पर पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं कोई भी नेता, लेकिन अंदर ही अंदर जो सीट के बंटवारे की बात है उस पर खिचड़ी तो कहीं ना कहीं जरूर पक रही है, और वो जब पक जाएगी हमारे पास जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816